आप स्क्रीन पे देख लो, ये एग्जैक्ट प्राइसिंग मुझे मिली। आपको नेगोशिएट करना अच्छे से आना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। लास्ट वीडियो में ना मैंने आपको इस कार का एक ओवरऑल रिव्यू दिया था कि वर्टस कंफर्ट लाइन में आपको आज के टाइम में क्या क्या मिलता है। और उस वीडियो में ना मैंने एक लाइन बोल दी भाई कि अगर जिसको प्राइस जानना है तो इंस्टा पे डीएम कर देना। मतलब मुझे ना ये एक्सपेक्टेशन थी कि 10-15 लोगों का ही मैसेज आएगा, बट भाई इंस्टाग्राम पे आई स्वेयर मतलब कि 400-500 इतने भर भर के मैसेजेस आ रखे हैं ना, जिसमें मैंने 100-200 का तो रिप्लाई कर भी दिया होगा। बट आई नो भाई सबका रिप्लाई करना मेरे लिए अकेले पॉसिबल है नहीं, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना वीडियो में आज मैं रिवील कर दूं। बट प्राइस रिवील करने से पहले 3-4 डाउट्स, मतलब कि यार कमेंट्स तो ऐसे ऐसे आते हैं ना, मन तो बड़ा दुखता है। बट वही है, अब सोशल मीडिया पे इतने टाइम से हूँ, चमड़ी मोटी हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा मैं रिएक्ट करता नहीं, तो वो सब ना मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला डाउट कि भाई आपको अच्छी डील इसलिए मिली है क्योंकि ये पुरानी कार है। एक तो भाई मैंने बताया नहीं कि मुझे डील कैसे मिली है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये पुरानी कार है। भाई जिसको नॉलेज है उसे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, पूरे नहीं दिखाऊंगा, हाइड कर देता हूँ। ये देखो हाइड कर दिया, ये पढ़ लो 25 मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 2025। और ये भी छोड़ो भाई, इधर देख लो क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? मैन्युफैक्चरिंग ईयर 4/2025। और वैसे नंबर आएगा जब आप वो ऐप में भी चेक कर लेना। भाई मैं झूठ बोल के क्या करूंगा। फिर एक ने कमेंट कर रखा था कि भाई ये डेमो कार है। भाइयों कंफर्ट लाइन बेस मॉडल डेमो में कभी आता नहीं है, और आई बटन पे डिलीवरी वीडियो आ रही होगी, देख लेना कितनी चली हुई मिली थी मुझे। 9 किलोमीटर चली हुई मिली थी डेमो कार। 9 किलोमीटर चली हुई मिलती है कभी? मतलब कि यार जिसका सर पैर नहीं होता ना, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कोई कोई लोग। और मैं एड्रेस पता है क्यों कर रहा हूँ? ताकि मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले। आजकल भाई कमेंट्स में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन लोग मतलब कि लिख देते हैं ना, तो फिर जो सामने वाला है, जो जेन्युइन बायर होता है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। इट्स जस्ट इसलिए ही मैं ये सब चीजें क्लियर कर रहा हूँ। एंड अब ये सारी बातें चली रही हैं, इंस्टाग्राम पे ना एक रील डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे रियर फॉगलाइट नहीं चल रही है इसकी। मतलब कि जो लॉन्ग वीडियोस होती है ना, उसमें मैंने एक चीज नोट कर ली कि जेन्युइन व्यूअर्स जो दिमाग वाले होते हैं वो वही देखते हैं। एक तो इंस्टाग्राम पता नहीं कहाँ पे किस किस को रील दिखा देता है, व्यूज ज्यादा हो जाते हैं। बट कमेंट्स में जिनको नॉलेज नहीं है वो भी कमेंट्स करते हैं कि भाई कंफर्ट लाइन में नहीं आता है। भाई प्रॉपर वीडियो है, अगेन आई बटन पे मैंने सब दिखा रखा है कि कंफर्ट लाइन में रियर फॉगलाइट आती है, और केवल इस साइड आती है, इस साइड नहीं आती है। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें ना मुझे पहले एड्रेस करनी थी कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भाई मत स्प्रेड किया करो कमेंट्स में। आई नो जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, रील्स होती हैं, उसमें आजकल रीच ज़्यादा आती है, मेरी नहीं हर क्रिएटर की, तो उसमें गलत गलत कमेंट आ जाते हैं। बट जो सच है भाई वो मैंने सब आपको बता दिया है। कोई डेमो कार नहीं है, बिल्कुल ही फ्रेश पीस है 2025 का। अब मेन बात आ जाती है प्राइसिंग की। और हाँ, एक और चीज़ भाई, अगर आप लोग इस वीडियो में तक बने हो, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस ना बहुत कम लोग देखते हैं। बट जो देखते हैं वो भाई बिल्कुल ही जेन्युइन वाले होते हैं, जिनको अच्छी खासी नॉलेज होती है। लॉन्ग वीडियोस में कोई गलत कमेंट नहीं आता, मतलब कि हेट हूट आ जाए, क्रिटिसिज्म आ जाए, वो तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए अगर कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। बट एक होता है ना मिस इन्फॉर्मेशन, वो लॉन्ग वीडियोस पे इतनी नहीं आती, बल्कि लॉन्ग वीडियोस पे तो अच्छे कमेंट ही आते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पुरानी वीडियो में ना मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जैसे मैं इसे होल्ड करके रखता हूँ, खुल जा, हाँ ये देखो खुल जाती है, फिर ऐसे नीचे आ जाती है। अब लॉन्ग वीडियो में कितना बढ़िया कमेंट था कि भाई इसे ना आपको बस ऐसे पुश करना है तो ये अटक जाएगा। ये देखो अटक चुका है। भाई ऐसे व्यूअर्स को हैट्स ऑफ है। ऑब्वियस सी बात है ना, अब मुझे थोड़ी ना हर चीज़ की नॉलेज है। और लेटेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ, सीट कवर्स है नहीं इसमें, पन्नी पुन्नी मैंने उतार दी थी। इधर भाई मतलब कहीं से अचार ला रहा था मैं, घर की चीज़ें भी लानी पड़ती हैं। इधर थोड़ा तो ऑयल गिर गया, अब आज इसे भाई साफ़ करूँगा, स्मेल हो रखी है कार में, फिर सीट कवर्स इंस्टॉल कर दूंगा। बट अब मेन चीज़ आ जाती है कि भाई प्राइसिंग क्या है कार की। और उससे पहले एक और चीज़ भाई, शायद से आपको इस प्राइसिंग पे ना मिले, तो ये अगेन मत सोचना कि डेमो है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों। मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया है। ये तो सोचो भाई भगवान ने मेरा 6.5 लाख का पहले लॉस भी कराया है, तब अच्छी डील मिल गई है मुझे। तो अभी भी मैं लॉस में ही हूँ ना भाई, अगर मेरा 1 लाख रुपए इसमें बचा भी है। बट जो 6.5 लाख का लॉस हुआ मर्सिडीज का, उसकी तो चलो क्या ही कहने, नो कमेंट्स। बट हाँ, अब आप स्क्रीन पे देख लो, ये एग्जैक्ट प्राइसिंग मुझे मिली है। बट जैसे मैंने स्पेशल नंबर लिया है, मतलब ऐसा इतना स्पेशल नहीं है बट मेरे लिए स्पेशल है, तो वो मुझे कॉस्ट करा है अराउंड 15,000। तो टोटल 1125 प्लस 15 11,40,000 ऑन रोड की मुझे कार पड़ी है। अब आगे जहाँ पे भी मैं रिपीट करूँगा ना 1125, तो आप समझ जाना कि भाई 1140, क्योंकि अभी जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ उससे पहले ही मैंने नंबर के लिए भी पैसे भरे हैं, तो करके मुझे अमाउंट पता चली है प्रॉपर। ऑन रोड कोई एक्स शोरूम नहीं है, इसका एक्स शोरूम पता है आपको कितना है? 11.56। अब आप खुद सोच लो, एक्स शोरूम से भी सस्ती मुझे ऑन रोड पड़ी है, तो मैं क्यों छोड़ता ये डील?
मैं क्यों ही छोड़ता यार ये डील, वो सब चीजें आ जाती हैं। एक तो यार कॉल इतने आते हैं ना, समझ नहीं आता। अब पूरा ब्रेक डाउन करें ना आप, मतलब ऑब्वियस आते हैं, देख ही सकते हो क्या क्या है क्या क्या नहीं। और इसमें ना बल्कि मैं 2% एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हिमाचल का नंबर ले रहा हूँ और चंडीगढ़ से मैंने कार ली है, तो टोटल जो मैं टैक्स पे करूंगा ना वो है 8%। फिर भी देखो भाई सस्ती पड़ रही है। इससे पहले मैंने सोलन में बुक कराई थी, उधर मुझे पड़ रही थी 11.46 की, मतलब 45 मान लो मोटा मोटा, 11,46,000 की। फिर मैं कहा चंडीगढ़ में भी पूछते हैं, चंडीगढ़ में भाई हिमाचल से भी सस्ती पड़ी। हिमाचल में अगर मैं ले रहा था तो मुझे 6% टैक्स भरना पड़ रहा था, मतलब वो कितना कमा रहे थे फिर भी। और चंडीगढ़ वालों ने भाई क्या डील दी है। लाली मोटर्स को हेड्स ऑफ है, बट जो इनकी सर्विस है भाई उसके लिए हेड्स ऑफ नहीं है। मैंने ना एक वीडियो डाली है जैसे कि भाई रियर फॉग लाइट नहीं चल रही है, उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है मेरे पे। अगर ये महिंद्रा की कार होती, महिंद्रा के ना 10 कॉल आ जाते कि सर हम तो घर से कार ले जाते हैं, आपकी सही करके देंगे। महिंद्रा भाई आज के टाइम में इन चीजों में तो बहुत ही बढ़िया है, बट फॉक्सवैगन भाई अभी आई होप सो सुधर जाए सर्विस में। बट हाँ, सेल्स की बात करूं भाई, उसमें तो कोई दिक्कत परेशानी मुझे लगी नहीं। अब बिल्कुल ही ऑनेस्ट होके कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, 11.25 ऑन रोड मतलब कि 11,25,000। वैसे मुझे और महंगी पड़ जाएगी अगर मैं ऑन रोड की बात करूं, क्योंकि मुझे स्पेशल नंबर लेना है, बट एक बेसिक प्राइस होता है ना, सिंपल नंबर ले लूं मैं तो 11-25 की पड़ जाएगी। इतने में आपको और कोई कार इस लेवल की मिल सकती है आज के टाइम में? मेरे ख्याल से तो नहीं मिल सकती है भाई। इस प्राइस रेंज में क्या आता है यार, बताओ, खुद बताओ। बलिनो का टॉप मॉडल आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि फीचर्स वाइज तो देखो मिल जाएगी, बट जो चलाने वाइज है ये सब चीजें खुद सोचो भाई। बहुत भाई कह रहे थे काइलैक क्यों नहीं ली यार। काइलैक एक जैसे i10 गई, मतलब कि कोई हेट नहीं, जस्ट मेरा ओपिनियन है, किसी किसी को काइलैक भी पसंद होगी, वो एक छोटी कार में आ जाती है। वेयरएज वर्टस भाई आपको पता ही है, इतनी लंबी कार है, लगता है कि हाँ भाई बड़ी कार है, समझ रहे हो। वो सब चीजें यार कहीं ना कहीं देखो माइंड में रहती ही हैं। परफॉर्मेंस के साथ साथ थोड़ा साइज भी तो मैटर करता ही है कारों में हो, रियल लाइफ में हो, हर चीज में देखो मैटर तो ये चीजें करती ही करती हैं। एंड इसके अलावा भाई इंजन देखो दोनों कारों में सेम ही है। फीचर मतलब कि उसका कुछ बीच वाला मॉडल आ जाता, बट वही था कि मुझे स्कोडा पे जाना ही था, मुझे जाना ही था VW पे, इस वजह से। अगर स्लाविया की बात करूं, वो क्यों नहीं ली, उसका मैंने आपको बता ही दिया। उसका जो बेस मॉडल है उसमें हेलोजन हेडलाइट्स आती हैं, 15 इंच के टायर आते हैं, तो कर आके मुझे उतनी की ही पड़ती अगर थोड़ी सस्ती पड़ती। बट यार 11-25 में अब वर्टस कौन छोड़ेगा? मेरे ख्याल से जो भाई बंधु देख रहे हैं, जिनका लेने का प्लान है, अब वो भी यही सोचेंगे ना कि कम से कम 11.5 में तो पड़ जाए। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपको नेगोशिएट करना अच्छे से आना चाहिए, तो ही आपको अच्छी डील मिलेगी। मेरा बीच में नो डाउट देखो एक रेफरेंस भी था, मैं वो झूठ क्या बोलूंगा आपसे, रेफरेंस की वजह से मुझे इतनी सही डील मिल गई। अब वो ये ना वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कुछ ना कुछ रेफरेंस तो होती रहती हैं, मतलब कि जानकारी बनी जाती है। बाकी एक और चीज, इनकी ना जो डील्स वगैरह हैं हर मंथ चेंज होती है। जैसे अब जून में जो वो था ना मेरा डिस्काउंट, अगर आप नीचे देखोगे 1,11,000 है, अब 1,09,000 कुछ हो चुका है, 2-3 हज़ार कम हो चुके हैं यार दोस्तों, सॉरी। तो भाई इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा बता दिया भाई कार मुझे कितने की पड़ी है, कितने की नहीं। एंड बहुत अब ये भी कमेंट आ सकते हैं कि लोन ये वो फलानी चीज, ये देखो सब आपके सिविल पे डिपेंड करता है, मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता। सिविल अच्छा रखो यार। एक तो जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, देख लिया यार, जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तब इतने कॉल पे कॉल आ जाते हैं। साइलेंट किया है मैंने, ठीक है, बट वही बात है ना, रियल लाइफ में इससे भी ज्यादा कॉल आते हैं। इसी वजह से तो यार मैं सोशल मीडिया पे आजकल इतना एक्टिव हुई नहीं, क्योंकि ऑफलाइन भाई काम में एक्सपेंड करने की सोच रहा हूँ, मैं अकेला ही होता हूँ। एनीवे दोस्तों, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और कमेंट सेक्शन में ना एक चीज जरूर बताना कि 11,25,000 ऑन रोड, चलो 11.5 लगा लो मोटा मोटा, अगर आप पे इतने पैसे हैं तो आप कौन सी कार पे जाओगे? SUV भाई मेरे पास है स्कॉर्पियो एंड 4x4, इसलिए मैंने SUV का नहीं सोचा। अगेन फैक्टर्स मैटर करते हैं, बाकी तो ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आई है वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।